हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आप भी डिफेंस सर्विसेज में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हो तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी की ओर से ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है। ये जो निकल के आई है नेवल शिप रिपेयर यार्ड श्री विजयपुरम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी के अंडर में आता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल्स है नेवल शिप यार्ड विजयपुरम में, इसकी ओर से ये रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, जहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 2025-26 के लिए IT-02 बैच के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स है मांगे गए। तो आप भी यदि इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अपन आ गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeship.recruitindia.in के ऊपर। यहीं के ऊपर आपको इसका जो होम पेज है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2025-26। इसमें सबसे पहले आपको होम दिया हुआ, फिर एडवर्टीजमेंट दिया हुआ। एडवर्टीजमेंट में आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये मैंने ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लिया है। इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके लिए आप लोगों को जो ITI पास आउट जो इंडियन नेशनल कैंडिडेट है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। 1 साल के लिए ये ट्रेनिंग है वो रहने वाली है। 2025-26 के लिए ट्रेनिंग होगी। टोटल 50 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। वैकेंसी का ब्रेकअप आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो आपको डेजिग्नेटेड ट्रेड दे रखा है, फिर रिलेवेंट ITI का ट्रेड आप लोगों को दे रखा है, RTS जो नोमिकल्चर है वो आपको दे रखा है, फिर वैकेंसी दे रखी है। फिटर की 5 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 10 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल की 6 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 2 है, पासा की 3 वैकेंसी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 7 वैकेंसी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 2 वैकेंसी है, शिप राइट की 5 वैकेंसी है और पाइप फिटर की 2 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 50 वैकेंसी निकाली गई। इसमें आपके पास में रिलेवेंट जो ट्रेड है उसमें ITI का सर्टिफिकेट है वो आपके पास में यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी वैकेंसीज की डिटेल। नेशनलिटी एंड करेक्टर की बात करें तो इंडियन नेशनल से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर ITI का सर्टिफिकेट NCVT या SCVT का होना है यहाँ पे जरूरी है। कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 18 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। तो 18 वर्ष से कम वाले कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर सकते। अप्रेंटिसशिप जो रूल्स है 1992 उसके शेड्यूल 4 के अनुसार, तो शेड्यूल 2 के अनुसार है वो मेडिकल का जो मेडिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे फुलफिल करना जरूरी है। जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग अभी कहीं से चल रही है या जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग हो चुकी है तो ऐसे कैंडिडेट्स है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उनके कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे मौका दिया गया। पेमेंट है वो आपको स्टाइपेंड है किस प्रकार से आपको मिलेगा, तो स्टाइपेंड का पेमेंट जिस कैंडिडेट के पास में 1 साल की ITI का सर्टिफिकेट है तो उनको 7,700 रुपये, और जो कैंडिडेट 2 साल की ITI सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनको 8,050 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड का पेमेंट है वो किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट की सबसे पहले तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी, यानी कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट का मार्क्स के आधार पे है वो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसमें 10th और जो ITI के जो मार्क्स है उसके आधार पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया उन कैंडिडेट का इंटरव्यू है वो श्री विजयपुरम में कंडक्ट किया जाएगा, जो कि टोटल 50 मार्क्स का होगा। इसके लिए कैंडिडेट्स के कॉल लेटर है वो कैंडिडेट के जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर यहाँ पे भेजे जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके जो इंटरव्यू है उसी के आधार पर तैयार की जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो इसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस करने हैं जो कि कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोड्यूस किए थे। इसमें कैंडिडेट को अपने 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यदि किसी के लागू है तो, एक सर्विसमैन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल सर्टिफिकेट यदि किसी के लागू है तो, NCC सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। ये जिनके जो डॉक्यूमेंट जिनके लागू है, जो सर्टिफिकेट जिनके लागू है, वो सारे सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट को अपने साथ लेके जाने हैं। उसके बाद कैंडिडेट की मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है उसके द्वारा जारी किया हुआ होना वो भी पेश करना यहाँ पे है वो जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट
यदि किसी प्रकार का वो शेड्यूल में चेंज होता है तो उसकी जानकारी भी इसकी ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। इसकी ट्रेनिंग है वो अभी टेंटेटिवली मान के चलो तो 21 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो लिंक आपको यहाँ पे दे रखा है apprenticeship.rectindia.in के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको जो इसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल के अपने पास रख लेना है, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक पीडीएफ फाइल आपको बना के यहाँ पे अपलोड भी यहाँ पे करनी जरूरी है। तो पीडीएफ फाइल में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे, पीडीएफ फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए? पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, ब्लू बैकग्राउंड का, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, वही कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अटैच करने हैं। उसके बाद जैसे कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद में कैंडिडेट का जो ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा, ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में आपको जानकारी दी है। टेक्स्ट बुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जनरल बिहेवियर और डिसिप्लिन आपका यहाँ पे अच्छा होना जरूरी है। क्लोथिंग में आपको क्या क्या यहाँ पे मिलेंगे तो वो आप देख सकते हो। 2 जोड़ी आपको वर्कशॉप ओवरऑल्स की मिलेंगी, 1 जोड़ी सेफ्टी शूज मिलेंगे, 2 जोड़ी सेफ्टी ग्लव्स मिलेंगे, सेफ्टी गॉगल्स मिलेंगे, 1 सेफ्टी हेलमेट मिलेगा, 1 जोड़ी आपको ईयर जो डिफेंडर है वो आपको मिलने वाली है। यूनिफॉर्म है जो कि हाफ स्लीव शर्ट और ट्राउजर आपको यहाँ पे है मिलने वाली है। तो ये फैसिलिटीज है आपको इतनी यहाँ पे मिलेगी यदि आप इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए चूज किए जाते हो। तो ये तो हो गई जो इसका इंपॉर्टेंट नोटिस था उसकी जानकारी। अब यदि इसमें आगे दे रखा इंटीमेशन टू कैंडिडेट, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप इंटीमेशन में आप चेक कर सकते हो, इंटीमेशन टू द कैंडिडेट थ्रू द वेब पोर्टल। तो जो भी एलिजिबल और इनएलिजिबल कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन सभी की लिस्ट है वो अप्रेंटिसशिप का जो इनका पोर्टल है अप्रेंटिसशिप का उसके ऊपर पब्लिश की जाएगी। सभी कैंडिडेट है वो वेब पोर्टल पर लॉगिन करके अपना एलिजिबिलिटी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस कैसे चेक होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि आपको इसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है या नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है नहीं किया गया, वो जानकारी भी आपको इसमें ही देखने को मिल जाएगी। इसका जो इंटरव्यू है वो आप लोगों को नेवल शिपयार्ड जो NSRY श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार आइलैंड में 6 से 8 अक्टूबर 2025 के बीच में कंडक्ट है वो किया जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हो, डेट आपको यहाँ पे चेक 6 से 8 अक्टूबर 2025 के बीच में किए जाएंगे। कॉल लेटर्स है इंटरव्यू के हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हो वो 25 सितंबर के बाद में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा 25 सितंबर के बाद में अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ से जरूर चेक कर ले। जिन कैंडिडेट को कॉल किया गया इंटरव्यू के लिए तो वो कैंडिडेट फिर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ, इसमें आपको लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड आपको डालना है और उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी है वो आपको यहाँ से है वो चेक करनी जरूरी है। तो आप यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर सकते हैं। और अभी जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया गया, जल्दी ही वो लिंक है एक्टिवेट हो जाएगा। तो 1 से 3 दिन का नाम इन्होंने ले रखा है कि जैसे एडवर्टीजमेंट है वो जारी होगा ऑफिशियल पोर्टल पे उसके 3 दिन के बाद में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इसका लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, जल्दी इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो आप उसके माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और वहां से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो जनरेट करने हैं और उसी के माध्यम से फिर आगे का आपको स्टेटस चेक करना। आगे हेल्प डेस्क के लिए आप चाहो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर आप लोगों को दे रखे हैं, तो आप इन पे कांटेक्ट करके और चेकअप अपनी जो भी क्वेरी है उसको सोल्व यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है उनको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने डिटेल्स में आप लोगों को समझा दिया। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।